हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं टीके सिंह और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। यह जो एक्सरसाइज है यह स्टैंडर्ड 10th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है। इसके पहले वाले 10th के वीडियो में मैंने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को एक्सप्लेन किया था, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे वॉच कर लेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है क्या कि सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ सैंड। कहने का अर्थ हुआ एक सिलिंड्रिकल बकेट दे रखा है, यानी कि इस टाइप का बकेट है, ठीक है ना। यह जो बकेट है यह इसका रेडियस दे दिया है 3 सेंटीमीटर और इसका हाइट दे दिया है आपके पास 32 सेंटीमीटर। यह सैंड से पूरा भरा हुआ है, ठीक है ना। अब करता क्या है कि इस सैंड को कराए क्या कि दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, मतलब जितना इसमें सैंड है ना उसे ग्राउंड पर उसे उड़ेल दिया जाता है, मतलब इस टाइप से उसको गिरा दिया जाता है जमीन पर सैंड को। तो याद रखना कि जब भी हम सैंड को जमीन पर रखेंगे तो वह कोनिकल हिप तैयार होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। कैसे? अगर हम बकेट में सैंड दिया हुआ है, इस बकेट को हम एम्प्टीड कर देंगे, खाली कर देंगे, जब जमीन पर सैंड को रख देंगे तो जो हिप बनेगा वह कैसा होगा? कोनिकल बनेगा आपका। अब कहता है क्या कि इस कोनिकल हिप जो बना सैंड का, उसका आपका हाइट दे दिया है। कितना दे दिया? हाइट का वैल्यू दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो कहता है इसका रेडियस क्या होगा और स्लैंट हाइट क्या होगा। अब बात समझिएगा कि जब सैंड बकेट में था तो बकेट का फॉर्म बन गया था, लेकिन जैसे ही सैंड को हम जमीन पर रख दिए तो वह कोनिकल बन गया आपका, यानी कि इसमें जितना सैंड होगा वही सैंड यहां पर होगा। इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हिप, दोनों को इक्वल कर देंगे, निकल जाएगा मेरा। तो कैसे लिखेंगे यहां ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कि रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट कितना दे रखा है आपका, बराबर करते इसको हम 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब लिखेंगे कि हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट है, इसे बड़ा करते हैं, कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे कि रेडियस ऑफ कोनिकल हिप, जिसको निकालना है इसे वर्ड कर दिया, व्हाट हो गया, और हाइट ऑफ कितना हो गया, एच हो गया छोटा वाला, इसे कितना दिया 24 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया कि वॉल्यूम ऑफ सैंड इन cylindrical bucket equal to volume of sand in conical hip। कोनिकल हिप में जितना सैंड होगा वही ना बकेट में हो जाएगा। तो इसका थोड़ा क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका पाई हो गया आर स्क्वायर हो गया, इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है ना। अब वैल्यू बिठा दीजिए, यहाँ रेडियस कितना हो गया आपके पास, इसका दे रखा है 18 × 18 और इस कितना दे रखा है आपका 32, इसमें हो गया 1/3 पाई। रेडियस इसका तो निकालना है आपको, छोड़ दीजिए, और एच कितना दिया हुआ है इसका 24 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए पाई पाई दोनों कैंसिल जाए, दोनों तरफ पाई दिया हुआ है, 3 से कट गया तो काट देंगे इसको 8 टाइम्स में। आपके पास रह गया 18 × 18 × 32 इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 8। हमको तो आर स्क्वायर निकालना होगा, तो 8 को इधर लाएंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या चलाएगा 18 × 18 × 32 अपॉन 8 हो गया, ठीक है ना। अब 8 से कैंसिल कर देंगे, इसको कर जाए 4 टाइम्स में, तो क्या हो गया मेरे पास, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 18 × 18 × 4। हमको तो आर चाहिए ना, तो आर का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर उस तरफ ले आएंगे तो क्या बनता है आपको पता होगा, रूट 18 × 18 × 4। अब इसे ऐसे कर सकते हैं 18 का स्क्वायर 4 कर देंगे 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 18 × 2। तो कितना हो गया रेडियस
ऑफ कोनिकल हिप आपका हो गया 36 सेंटीमीटर चला गया। तो कहने का मतलब हुआ कि जो कोनिकल हिप मेरा तैयार हुआ उसका रेडियस कितना निकल गया आपका 36। अब कहता है कि स्लैंट हाइट निकालना है। तो आपको याद होगा कि स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच कितना दे रखा आपका 24 का स्क्वायर और आर कितना हो गया 36 का स्क्वायर हो गया आपका। इसको जब स्प्लिट करेंगे आप लोग तो 576 आता है और इसका आता है 1296 आता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आप इस दोनों को ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करोगे तो 6 6 12 कैरी किया 1 और ये आ गया 9 8 17 कैरी किया आपका 1 5 2 7 और 1 8 कितना आ गया 1872 आ गया आपका। जब इसको आप स्प्लिट करोगे ना तो आपका आ जाता है इसको ऐसे 144 इंटू 13 आएगा, ठीक है ना। तो 144 का तो स्क्वायर निकलता है, कितना होता है, इसका हो जाएगा 12√13 सेंटीमीटर चलाया। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया इस कोनिकल जो हिप बना उसका स्लैंट हाइट कितना हो गया 12√13। तो ये हो गया सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। कहने का अर्थ हुआ एक कैनाल दिया हुआ है, उस कैनाल में जो वाटर है ना वह कैनाल 6 मीटर वाइड है, 1.5 मीटर डीप है और जो वाटर जो है इसका स्पीड जो पानी जो बह रहा है उसका स्पीड कितना दे रखा है आपका 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ वह कहता है क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 मिनट्स में यह कितना एरिया को इरिगेट कर पाएगा, सिंचाई कर पाएगा यदि उस एरिया में उस फील्ड में हमें 8 सेंटीमीटर वाटर चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे बनेगा देखिए यहां पर, तो यहां पर लिखेंगे पहले सोल्यूशन में आपका कैनाल इज 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। तो कहने का मतलब हुआ यहां पर स्पीड क्या दिया आपका, स्पीड ऑफ वाटर आपका दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 मीटर होता है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से तो मीटर पर आवर हो जाएगा कि 10,000 मीटर पर आवर हो गया। तो यह क्या काम करता है, यह हो गया आपका वाइड हो गया, यह हो गया आपका डेप्थ हो गया, ये हो गया आपका लेंथ का काम करता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहां पर कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर। तो आपका जो कैनाल है वह कैसा है, क्यूबॉइडल है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और डेप्थ दिया हुआ है। तो क्यूबॉइड हमारा क्या होता है L इंटू बी यानी ब्रेथ इंटू एच, यानी कहने का मतलब हुआ ये आ गया 90,000 आपका मीटर क्यूब आ गया आपका। यानी कहने का मतलब हुआ कि इतना वाटर 1 घंटे में उस खेत में इतना पानी चलेगा। लेकिन यहां पर तो निकालना हमको 30 मिनट्स में, तो लिखेंगे यहां पर कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स का अर्थ क्या हुआ, उसका हाफ ना हो जाएगा, 1 घंटा में आता इतना पानी आता है, तो 30 मिनट्स क्या होगा आपका हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 45,000 मीटर क्यूब आ गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि उस खेत में इतना पानी जमा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब खेत में जब पानी जमा हो जाएगा तो वह पानी का आकार कैसा हो जाएगा, फॉर्मेशन कैसा बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। क्योंकि उस पानी में आप देखेंगे तो जो खेत बना जमा हो गया पानी, तो आपका लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और डेप्थ हो जाएगा। तो इसमें वाटर का डेप्थ दे दिया है, जो पानी वहां जमा होगा उसका डेप्थ कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर और हमको एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए स्टैंडिंग वाटर आपका दिया हुआ कितना 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, यह जो पानी आया इसी पानी को हमको फील्ड में जमा करना है, यानी कि जो पानी यहां पर होगा वही पानी ना फील्ड में हो जाएगा। तो अब कैसे बनाएंगे, यहां पर लिखेंगे कि एरिया ऑफ द फील्ड,
इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम बाई, अब एरिया वॉल्यूम का होता है एल बी एच, हमको एरिया निकालना है तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या होगा 45,000 और यह 8 सेंटीमीटर दिया हुआ आपका, इसे हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में क्योंकि मीटर में दिया हुआ है, तो क्या चलाएगा आपका 0.08 चलाएगा, ठीक है ना। हम पॉइंट को कट कर देंगे तो यह 100 चलाएगा यहाँ पर, अब कटता है तो काट देंगे, 2 4 जा क्या कट गया 8 कट गया आपका, इसको काटेंगे तो कटेगा आपका 25 से कट जाएगा, ठीक है ना। इसे काट दीजिए तो कटेगा आपका 2 2 जा 4 और आपका कट गया 2 2 जा 4 और 10 कट गया आपका, यानी कहने का मतलब हुआ कि 22500 इंटू 25, यानी कि आ जाएगा आपको मल्टीप्लाई करेंगे ना आप तो 25 का हो जा 21 करेंगे किया 12, 25 2 जा 50 और करेंगे 2 6 25 और 2 50 5600 चलेगा, इतना मीटर स्क्वायर आपका आएगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जिस खेत में हम पानी को हम जमा करेंगे ना उस खेत का एरिया कितना फील्ड का एरिया आएगा आपका आएगा 562500 चलेगा, तो यह आपका मीटर स्क्वायर में हो गया। लेकिन अगर आपका आंसर देता है हेक्टेयर्स में तो आपको याद होना चाहिए कि 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 हेक्टेयर, याद रखिएगा आप यहाँ पर क्या कि 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 हेक्टेयर होता है। तो क्या करेंगे ना इसको हम डिवाइड कर देंगे 10,000 से, ठीक है, तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा हेक्टेयर बन जाएगा आपका, ठीक है ना। यानी आपके पास चलेगा 556.25 हेक्टेयर आ गया आपका, यही आंसर चलेगा आपका। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल into a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? कहने का अर्थ हुआ एक फार्मर ने क्या किया कि अपने खेत में एक सिलिंड्रिकल टैंक बनाया, इस टाइप का टैंक बनाया। इस टैंक का डायमीटर आपका दे रखा है 10 मीटर और डेप्थ दे रखा है आपका 2 मीटर दे रखा है, ठीक है ना। अब कहता क्या है कि इस टैंक को एक कैनाल से पाइप से कनेक्ट कर दिया इस टाइप से, और इस पाइप से पानी इसमें गिर रहा है, ठीक है ना। यह जो पाइप है इस पाइप का इंटरनल डायमीटर दे दिया है 20 सेंटीमीटर और जो स्पीड ऑफ वाटर दिया इसमें, स्पीड ऑफ वाटर आपका दे दिया है 3 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। तो कहता है कि आप कितना समय में इस टैंक को भर पाए, यानी कि इस टैंक को भरने में समय क्या लगेगा वो निकालना है। बस समझिएगा, एक सिलिंड्रिकल टैंक है, इसका डायमीटर और डेप्थ आपका दे रखा है, एक कैनल से पानी आ रहा है, पाइप से आ रहा है पानी, इस पाइप का डायमीटर दे दिया है 20 सेंटीमीटर और स्पीड दे दिया वाटर का 3 किलोमीटर पर आवर। अब इस टैंक को भरने में हमको समय बताना है, तो सबसे हम पहले यह निकालेंगे कि बताया था कि जब पाइप से पानी आ रहा है तो वह सिलिंड्रिकल का फॉर्म हो जाएगा, तो सिलेंडर का अपना ले जाएगा आपका, तो ए डायमीटर से हम रेडियस निकाल देंगे और ये जो दिया हुआ है ना वाटर का स्पीड वो लेंथ का काम करता है। तो कैसे बनेगा, यहां लिखेंगे कि सॉल्यूशन में कि स्पीड ऑफ वाटर आपका दे दिया है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं ना तो मीटर में, ठीक है। जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर इट मींस 1000 मीटर, तो आ जाएगा 3000 मीटर पर आवर चलेगा, यानी कि 1 घंटा में इतना पानी आता है, ठीक है ना। अब लिखेंगे कि रेडियस ऑफ द पाइप, अब देख लीजिए आपके पास डायमीटर दिया है 20, तो रेडियस कितना हो जाएगा 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर चलाएगा। लेकिन यहां पर मीटर में और सेंटीमीटर में तो हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो यह क्या बन जाएगा आपका मीटर बन जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि 0.1 मीटर चलाएगा, रेडियस आ गया आपका, ठीक है ना।
तो इस पाइप का रेडियस और हम लेंथ हम जान गए, तो उसका वाटर का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे ना कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर, 1 आवर क्या हो जाएगा, मतलब 1 घंटे में कितना पानी इसमें आएगा वो निकालना हमको है। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। रेडियस हो गया आपका 0.1 इंटू 0.1 और एच का मतलब क्या हो, स्पीड जो है ना 3000, यह काम करता है लेंथ का, ध्यान दीजिएगा बात को। तो यह हो गया आपका 3000, आप इसको स्प्लिट कीजिएगा तो 30 पाई चलाता है, मीटर क्यूब चलाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि उस पाइप से जो पानी आया ना टैंक में, तो 1 घंटा में इतना पानी आ गया, ठीक है ना। अब लिखेंगे क्या कि वॉल्यूम ऑफ, लिखेंगे यहां पर कि रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, सिलिंड्रिकल टैंक का रेडियस कितना हो जाएगा, आपका डायमीटर दिया है 10, तो रेडियस कितना चला जाएगा आपका 5 मीटर चला जाएगा, आ जाएगा ना। और कितना दे रहा है डेप्थ, डेप्थ ऑफ द टैंक ये दे दिया आपका 2 मीटर। तो लिखेंगे यहां पर कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर से लगता है ना, यानी क्या चला गया वाला, पाई को छोड़ दीजिए, रेडियस कितना हो गया आपके पास, रेडियस हो गया 5 इंटू 5 इंटू 2, इट मीन्स 50 पाई चला जाएगा, मीटर क्यूब चला जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि 50 पाई मीटर क्यूब आ गया। तो 1 घंटा में वाटर आपका गिरता है 30 पाई आता है, लेकिन वह जो टैंक बना है उसमें कितना पानी आ पाएगा मेरा, 50 पाई चलाएगा। तो लिखेंगे यहां पर कि टाइम टेकन टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक। अब जब सोच लीजिए कि 1 घंटा में इतना पानी आ रहा है और हमको इतना पानी चाहिए, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको हम। तो क्या हो जाएगा आपका 50 पाई अपॉन 30 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 0 से 0 कट गया, 5/3h आवर बन गया आपका। लेकिन या तो आवर में ना है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से इसको, या क्या बन जाएगा, मिनट बन जाएगा। इसे काटेंगे तो आ जाएगा 20, यानी आ गया 5 इंटू 20, इट मीन्स कितना हो गया, 100 मिनट हो गया आपका, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि वह जो टैंक है वो 100 मिनट में वो पूरी तरह से भर जाएगा। तो ये हो गया सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। अगले 10th क्लास के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.4 को।